Welcome back all the students in today's this special session. I will request you all, if your microphone is still on, then please mute your microphone so that there may not be any disturbance in between while we are giving you this presentation. So, first of all, I would like to display the screen where you will be seeing these exams have been activated today. लाइक जो पहला एग्जाम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, इसमें आ रहा है NEP 2020 वोकेशनल पेपर सेमेस्टर 4 हेरिटेज एंड टूरिज्म मैनेजमेंट यूनिट 5 कंजर्वेशन ऑफ हेरिटेज साइट्स एंड मॉन्यूमेंट्स। तो यूनिट 5 तक का जो हेरिटेज एंड टूरिज्म का पेपर है, 5 ही यूनिट है उसमें, पांचों यूनिट्स तक के वोकेशनल पेपर के एग्जाम्स ऑनलाइन कर दिए गए हैं और सेमेस्टर 4 के को करिकुलर के भी सारे पेपर्स ऑनलाइन हो गए हैं। इसके साथ में ही सेमेस्टर सेकेंड जो है उसके को करिकुलर्स के सारे पेपर्स ऑनलाइन हो गए और वोकेशनल के अभी आपकी 2 यूनिट्स, एक लास्ट यूनिट रह रही जो आज हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद में सारे पेपर्स आपके कल तक ऑनलाइन हो जाएंगे जिन्हें आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके बाद सेकेंड एक पार्ट होगा जिसमें अभी जो आप कर रहे हैं वो क्या है, यूनिट वाइज है। जैसे इस यूनिट में अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे केवल 5th यूनिट के और इसमें मिलेंगे 4th यूनिट के। इसके बाद हम स्पेशल एग्जाम सभी स्टार्ट करेंगे, उसमें पांचों यूनिट से मिलके टोटल में से क्वेश्चंस आएंगे सारे। ठीक है, अब जैसे टोटल क्वेश्चंस मान लीजिए 1200 हो रहे हैं, तो 1200 में से आवाज नहीं सुन पा रहे हैं आप? यस सर। मैं पहले तो अपना वीडियो ऑफ करता हूँ जिससे आवाज नेटवर्क का थोड़ा सा बर्डन कम होगा। तो देखिए यहाँ पे अभी क्या आवाज में कुछ चेंज हुआ? यस सर। ओके, इसीलिए मैं आमतौर पे वीडियो ऑफ रखता हूँ कि आपको डिस्टर्बेंस ना हो उसमें। चलिए आगे देखिए। तो ये अभी एक्टिव है, अब इन्हें आप अपने डैशबोर्ड में कैसे एक्टिव करेंगे मेरे को ये बताना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे देखिए ये एक मैं दूसरा एक वो शेयर कर रहा हूँ, क्या कहते हैं, ब्राउजर। देखिए ये माइक्रोसॉफ्ट एज है, इसमें आप यहाँ पे देखेंगे ये पैकेज आपको दिखाई दे रहे हैं ना, आप सभी लोग देख पा रहे हैं? देखिए इसमें को करिकुलर कोर्स है और ये टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट है और को करिकुलर कोर्स फिजिकल एजुकेशन एंड योगा है और सॉफ्ट स्किल्स एंड सोशोलॉजी है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सेकेंड और फोर्थ दोनों सेशन के स्टूडेंट जुड़े हुए हैं। तो जो सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके को करिकुलम कोर्स में तो लिखा है सेकेंड सेमेस्टर, बट वोकेशनल में नहीं लिखा है। जैसे देखिए फर्स्ट है को करिकुलर कोर्स सेमेस्टर 2 फर्स्ट एड एंड हेल्थ अंडर NEP 2020 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा। इसी तरीके से वोकेशनल कोर्स में नहीं लिखा है किस सेमेस्टर का है, तो ये अब आपको देखना है। टूरिज्म एंड हेरिटेज फोर्थ सेमेस्टर के लिए है, क्योंकि वोकेशनल कोर्स बहुत सारे हैं, अभी तक 132 थे, अब उन्हें कम किया गया है और इसलिए हम उन कोर्सेज के नाम से ही लिखेंगे, सेमेस्टर वाइज नहीं लिखेंगे। किसी भी कोर्स को किसी भी सेमेस्टर में लिया जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे। अब आप क्या करेंगे, अपने उसमें लॉगिन आप करेंगे जो भी आपका लॉगिन पहले से बना हुआ है ना। थैंक यू राखी। तो जो भी आप लॉगिन करेंगे तो पहले एक बार उसको देख लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ से चलेंगे, जैसे आपका मान लीजिए यही है जो मेरा एक मैंने अपने खुद सेल्फ टेस्ट के लिए बना रखा है, या raj.acl.com हम लेते हैं, raj@acl.com। तो सेल्फ प्रैक्टिस और ट्रायल्स के लिए होते हैं। मैंने इसको लॉगिन किया। अब यहाँ लॉगिन करने में आप देखेंगे
कि माई एग्जाम्स में जो पहले आपका फ्री एग्जाम में एग्जाम आते थे ना सारे, है ना? Yes, sir. Yes. तो Yes, अब sir. कोई एग्जाम नहीं आ रहा है। Yes, sir. इसी तरीके से रिजल्ट में आपका कोई रिजल्ट अभी नहीं आएगा। जितना अभी तक आपने एग्जाम और टेस्ट दिए थे वो सभी डेटा हमें डिलीट करना पड़ा। कुछ कंडीशंस ऐसी थी, हमने बहुत कोशिश करी बचाने की, लेकिन लास्ट में तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था, इसलिए हमें डिलीट करना पड़ा। और कुछ लोगों के लिए अच्छी खबर होगी कि वो दोबारा से सारे एग्जाम्स फिर से 5 बार दे सकते हैं। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम होगी कि भाई उनका रिकॉर्ड चला गया, है ना? सो इट इज ए प्रॉब्लम टू राखी। राखी, कितने आपने एग्जाम दिए थे? Sir, 5. ओके। एंड मुमतासा, मुमतासा आपने कितने दिए थे? सर 1 एक ही दिया था हमने, यूनिट फर्स्ट। ओके। तो आपको सारी यूनिट्स के 5 बार एग्जाम्स करने के लिए 25 टाइम्स मिल सकते हैं, और उसके बाद में फिर इनके ग्रुप एग्जाम्स होंगे, पूरे सारे कोर्स में से होंगे। अन्या ने सारे दिए थे। चलिए अच्छा है। शिवानी, आपने भी दिए होंगे ज्यादा, तो डेफिनेटली जिन्होंने दिए उनके रिकॉर्ड सभी खत्म हो चुके हैं। तो आपको एक चीज और बताऊं कि आप थोड़ा सा सीरियसली दीजिए, इसका आपको कुछ स्पेशल बेनिफिट होगा। आप क्या होगा वो मैं नहीं बताऊंगा, अभी बात की बात है। फिलहाल इसमें देखिए, अब आप क्या करेंगे, बाई पैकेज पे जाएंगे। ध्यान रखिए आप सभी। शालिनी, कुछ कहना है आपको? सर जिसने पहले एग्जाम दिए थे, जिसके पास सर्टिफिकेट है, वो उसको दोबारा देने पड़ेंगे क्या एग्जाम? वो सर्टिफिकेट वगैरह सब चले गए। वो कुछ भी नहीं रहा। आप देना चाहें दे सकते हैं, अगर आपको लगता है देने की जरूरत है तो आप जरूर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि ये एग्जाम नहीं देने की जरूरत है तो ये एग्जाम आपके फाइनल एग्जाम्स नहीं है। ठीक है? ओके सर। अभी फाइनल एग्जाम जो होगा वो एक ही बार होगा, वो बार बार नहीं होगा। और अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, इन एग्जाम को हमने इजी करने के लिए काफी चीजें इससे हटा दी हैं। जैसे आप स्क्रीन अगर मूव भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, फाइनल एग्जाम में आप स्क्रीन मूव नहीं कर पाएंगे। फाइनल एग्जाम में आपका कैमरा एक्टिव होगा, जिसमें आपका फोटो भी आएगा, और हम अपने कंट्रोल सेंटर से उन्हें मैनेज करेंगे कि किस तरीके की कोई अदरवाइज एक्टिविटीज तो नहीं हो रही है। ये सब चीजें मैनेज होंगी। आपकी ब्राउजर ओके टॉलरेंस सर। जिसे हम कहते हैं, अगर आप मूव करते हैं थोड़ा सा भी इधर से उधर तो पता लगेगा हमें। और 3 बार अगर आपने बार बार ऐसा किया तो आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। आपके कैमरे के पीछे अगर कोई आता है और वो फोटो में आ जाता है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो फोटो भी खींच लेगा, जैसे मूवमेंट ज्यादा देखेगी तो आपका एग्जाम सबमिट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपका चेहरा बार बार इधर उधर डाइवर्ट हो रहा है तो भी क्या होगा कि वो उनके फोटोग्राफ्स लेके, और बार बार रेटिना मूवमेंट है तो तीन तीन वो देखे और वो सबमिट कर देगा। शालिनी एंड तुवा, योर हैंड इज रेज्ड, डू यू वांट टू से समथिंग? नो सर। No, sir. ओके देन, सो आई एम प्रोसीडिंग अहेड। जैसे अब ये पैकेज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पैकेज आपको परचेज करने पड़ेंगे। आप देख रहे हो 3000 पैकेज आपको 1500 रुपये मिल रहा है, लेकिन आपके लिए फ्री है, आप टेंशन न लें। मैं पहले चलता हूँ अपने में कि हम देखते हैं हमारे पास कोई पैकेज है क्या। तो हम यहाँ पे पेमेंट्स में जाएंगे और देखेंगे। हमने देखो 2 पैकेजेस ले रखे हैं। अब क्या है ये पैकेज, इसकी अगर डिटेल में आप जाएंगे तो व्यू डिटेल पे, को करिकुलर कोर्स सेकेंड सेमेस्टर, सेमेस्टर 2 फर्स्ट एड एंड हेल्थ अंडर एनईपी। एक तो ये कोर्स हमारा है सेकेंड सेमेस्टर का, है ना? और दूसरा कोर्स हमारा ये है, ये सेमेस्टर 4 का है, ये भी को करिकुलर का है। ठीक? तो ये 1500 रुपये का था, और अमाउंट 1500 रुपये आपने पे किया। अनलिमिटेड टाइम आपके पास में इस पैकेज को यूज करने के लिए। और इन पैकेजेस में क्या क्या है वो इनमें लिखा हुआ है, देखिए सभी। ठीक है? अभी काफी कुछ इनमें अपडेट हमें करना है जो हम नहीं कर पाए हैं, फिलहाल एक्टिव कर दिया है। अब इसमें देखिए, आप जो एग्जाम्स में अब आप आएंगे माई एग्जाम में, तो पेड एग्जाम में अब आपको एग्जाम दिखेंगे। देखिए ये आ रहे हैं। गुड इवनिंग तनु। Yes, sir. ये सारे एग्जाम्स आ रहे हैं अब।
पहले फ्री में आते थे, अभी पेड वाले में आएंगे। अब इन एग्जाम्स में आप कहीं भी अगर देखेंगे तो अभी वोकेशनल एग्जाम कोई भी नहीं आ रहे हैं, सारे को करिकुलर एग्जाम है, सारे है ना। तो अब हम जैसे इसमें 4th सेमेस्टर के वोकेशनल एग्जाम्स लाना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें? यस शालिनी, कुछ कहना है? अगर आपको आपके में अभी कुछ भी नहीं आएगा, आप पेड एग्जाम पे क्लिक करेंगे तब भी कुछ भी नहीं आएगा आपके में। अपकमिंग एग्जाम्स में अभी हम एग्जाम सेट कर देंगे कल, जो किसी पर्टिकुलर डेट से ही एक्टिव होंगे, तब वो आपको उस समय दिखाई देगा। तो फिलहाल यहाँ पे देखिए, आपको क्या करना है, बाई पैकेज पे जाना है। ध्यान से देखिए इसे, जितने भी लोग हैं। और कल मैं एक आपको गूगल फॉर्म और प्रोवाइड करूंगा, जो जो स्टूडेंट अभी तक भी एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं, उस गूगल फॉर्म को भर के वो हमें सबमिट करेंगे, तो हम उनका देखेंगे मैटर क्या है, और जो भी प्रॉब्लम होगी उसको हम एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे अब देखिए, ये है वोकेशनल 4th सेमेस्टर का, है ना, टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट। अब इसको हम परचेज करना चाह रहे हैं, आपको यही स्टेप फॉलो करने हैं। देखिए, हम यहाँ क्लिक करें या ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, कहीं भी क्लिक करें, हमने यहाँ क्लिक किया, ठीक है। तो ये पैकेज में क्या क्या है वो ये टोटल यहाँ पे आ गया, इसे आप पढ़ सकते हैं, और इसका डिस्क्रिप्शन ये है। अब आप या तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें, ऐड टू कार्ट पे अब आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐड टू कार्ट, अब आपकी जो कार्ट है उसमें ये ऐड हो गया है। आप देखिए, और भी अगर आप कुछ परचेज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कंटिन्यू परचेज रखें, अदरवाइज चेकआउट पे क्लियर करें। फिलहाल हमें एक ही परचेज करना है, हमने चेकआउट किया। अब ये यहाँ पे आपसे पूछता है कि पेमेंट आपको 1500 रुपये का करना है, तो आप इसका पेमेंट करो और आगे बढ़ो। पेमेंट करना है तो प्रोसीड टू पे पे चले जाओ, और 1500 रुपये आप अपने अकाउंट से पे करो, और ये एक्टिवेट हो जाएगा पैकेज आपका। आप हमारे स्टूडेंट हैं, सेंट जॉन्स कॉलेज के स्टूडेंट हैं आप, तो यहाँ पे आपको एक कूपन यूज करना है। इस कूपन का कोड है ST2023। इसे ध्यान रखना सब लोग। क्या है कोड? ST2023। यस, इसे याद रखने के लिए आप इस तरीके से याद रखिए, सेंट जॉन्स के लिए ST है और 2023 आपका सेशन है, यस सर। ठीक है। तो ओके सर। इस तरीके से आपको इसे याद रखना है। तो अभी देखिए, आपके यहाँ पे बैग में भी शो कर रहा है कि एक आइटम आप ये परचेज करने जा रहे हैं, या आप परचेज करना चाह रहे हैं, जो आपने कार्ट में ले लिया। तो यहाँ से अप्लाई नाउ जैसे ही आप करेंगे, वैसे ही आपका ये फ्री में हो गया, फ्री हो गया, 1500 रुपये लेस हो गए इस कूपन से। अच्छा है ना? यस, क्लास रिकॉर्ड हो रही है आलिया। यस सर। तो नाउ यू कैन से थैंक्स टू मी, कि आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है ये, आपको ये कूपन कोड यूज करना है। ओके, थैंक यू वर्का, साक्षी, पल्लवी, अंजलि, and all those students who I'm saying beautiful emojis here, thank you. अब आपको क्या करना है, फ्री चेकआउट पे क्लिक करना है। जेवा, ऋतिक, थैंक्स टू यू ऑल। तो देखिए, ये अभी आपने परचेज किया है कितने बजे, 9:37 और 43 सेकेंड्स पे आपने इसको परचेज किया। थैंक यू ऑल, थैंक यू। आपने अभी परचेज कर लिया, तो इसके अब सारे एग्जाम्स एक्टिवेट हो गए। देखिए, यहाँ टेक एग्जाम्स पे आप जाएंगे, तो यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे वैसे ही देखिए आपके वो एग्जाम्स नीचे जुड़ गए होंगे। देखो, ये आगे NEP वोकेशनल एग्जाम, टूरिज्म एंड हेरिटेज मैनेजमेंट, और इसमें यस सर। ये सेमेस्टर 4 का यूनिट 2 का इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर का है, और ये प्रिपरेशन है सभी, अभी कोई एग्जाम नहीं है इस पे। जिस पे भी अब आप एग्जाम देना चाह रहे हैं, स्टार्ट एग्जाम पर आप क्लिक करेंगे और एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। और आप सभी को बता दूं, जो इनवैलिड पोस्ट वगैरह एरर्स आ रही थी ना पहले, आप लोगों को कुछ यूनिट रेडी नहीं थी, अब सब रेडी है, कंप्लीट है।
सेमेस्टर 4 का पूरा सब कुछ रेडी है। सेमेस्टर सेकेंड में सेकेंड जो वोकेशनल है वो हम कल एक्टिवेट कर देंगे, और को करिकुलर सारे एक्टिव हैं। अभी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस और आनी है एग्जाम से रिलेटेड। वो इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी वो अभी हम डालेंगे, अभी जल्दी में हमने किया है इसलिए अभी अवेलेबल नहीं है। थैंक यू शिवानी। तो हम यहाँ से एग्जाम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे और ये हमारा एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ एक चीज को आप अच्छी तरह ध्यान रखिए, ये ऊपर आ रहा है पेपर का नाम जो आप देख पा रहे हैं, और उसके साथ में ये आपका पेपर का नाम है। इसमें क्या है कि ये क्वेश्चंस हैं जो आ रहे हैं। फर्स्ट जो रेड क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन अभी वो है जिसे आप अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ एक्सकर्जन्स व्हाट डज रिक्रिएशन रेफर्स टू। भ्रमण के संदर्भ में मनोरंजक क्या संदर्भित करता है? अब देखो आप लोग थोड़ा सा, कभी आपको बड़ा विचित्र लग सकता है, हमें भी लगता है अच्छा नहीं लगता कि ये हमने जो हिंदी चेंज की है ना, जो गूगल ट्रांसलेटर से की है। तो सॉफ्ट स्किल्स को वो बोलता है नरम ज्ञान, है ना। हार्ड स्किल्स को बोलेगा हाँ गरम सर, ये ज्ञान। थोड़ी डिफरेंट होती है हिंदी। हाँ जी। हाँ सर, ये हिंदी थोड़ी वैसे भी समझने में नहीं आती, जो मतलब लैंग्वेज होती है हमारी सादा। हाँ, लेकिन हिंदी इंग्लिश मिलके तो आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी जी। Yes, sir. तो अभी हमारे पास में इतना टाइम नहीं था कि हम इसको सभी को चेक कर पाते और प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाते। बहुत जल्दी में सब कुछ करना था, और इतना करना भी कम नहीं है। आप लोग भी समझते होंगे कितना सारा काम था इसमें। जी सर। तो ये अब रेडी है। अब आप ध्यान रखिए, जो लोग कहते हैं कि हमने एग्जाम तो दिया था लेकिन हमारा रिजल्ट शो नहीं कर रहा है ना। तो इस तरीके की चीजें अगर आप लोग कहते हैं बीच बीच में, तो इसका मतलब ये है कि आपने सही से एग्जाम नहीं दिया। देखिए ये स्क्रीन आपको पूरी दिखाई दे रही है। अब यहाँ पे मान लीजिए इसका सही आंसर क्या है? इस पे थर्ड है, मान लीजिए हमने सेव एंड नेक्स्ट किया, उसके बाद सेकंड पे हमारा देखिए पॉइंटर आ गया। अब सेकंड हम अभी नहीं करना चाह रहे हैं, हमें लग रहा है कुछ टफ है, बाद में करेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को क्या करें, मार्क फॉर रिव्यू लेटर नेक्स्ट पे कर दें। तो देखिए ये बैगनी कलर का चेंज हो जाएगा, और इसका मतलब आपने मार्क कर दिया इसे, बाद में क्वेश्चन को आप करना चाहते हैं जब आपको टाइम फ्री मिलेगा। टाइम आपका चल रहा है, और टाइमर आप देख पा रहे होंगे, ये टाइमर आपसे कह रहा है कि भाई इधर आप इसका ध्यान रखें। ये आप टाइम कहीं भी लगाएंगे ये टाइम दिख रहा है आपको, और ये क्वेश्चन आपके आ ही रहे हैं। नेक्स्ट, ट्रेवलर्स अवॉइड स्पेसिफिक पर्पस फॉर देयर जर्नीज सच एज बिजनेस और फैमिली विजिट्स। इनमें से जो भी आपको सही लगता है आप उस पर लगाएं, नेक्स्ट पे आगे बढ़ें। और इसी तरीके से अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट बिना कोई आंसर लगाए किया, तो देखिए क्या हो रहा है, ये रेड रह जा रहा है। इसका मतलब उसे आपने अटेम्प्ट किया ही नहीं है। और आपने पहले इस पे लगाया, फिर आपको लगा नहीं नहीं ये होना चाहिए, आप इस पे आए, फिर आप यहाँ पे आए, फिर इस पे आए। तो हमारे पास ये भी कंट्रोल है कि आपने आंसर कितनी बार चेंज किए हैं, 2 बार, 3 बार, 4 बार। हम यहाँ से अगर चाहें तो ये कंट्रोल कर सकते हैं कि 3 के बाद चौथी बार जब आप इसको करेंगे तो ये फिर चेंज नहीं होगा, ये लग गया तो लगा ही रह जाएगा। ये भी कंट्रोल है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे नंबर पे आ रहा है 45 अनवेस्टेड है, और 1 मार्क है, 2 आंसर हैं, और नॉट वेस्टेड नॉट आंसर्ड 2 हैं जो आप छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। अब इसको हमने सेव एंड नेक्स्ट किया। इस तरीके से आपको एग्जाम देना है। बेस्ट टर्म इज ऑफन एसोसिएटेड विद इंटेलेक्चुअल परस्यूट, क्रिएट हॉबीज एंड स्पॉन्टेनियस अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज। तो ये किससे होता है? अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज, क्रिएट हॉबीज, और ये सब किससे होता है? मान लीजिए हमने लीजर लगा दिया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम आए। अब यहाँ पे हमने क्लियर रिस्पॉन्स करना है। हमने आंसर लगाया तो उसको हमें हटाना है, तो हम क्लियर रिस्पॉन्स का यूज करेंगे। तो हमने जहां भी आंसर देना था दे दिया। इस तरीके से वो समय करना। अब इसमें क्वेश्चन पेपर अगर पूरा देखना है तो आप यहाँ पे आ जाओ।
ये पूरा क्वेश्चन पेपर आपके सामने है ना। तो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पेपर आप इस तरीके से देख सकते हैं, स्क्रॉल करके भी, और पूरा क्वेश्चन पेपर आपको दिख जाएगा। फिर आप यहाँ से वापस आना चाह रहे हैं तो यहाँ लास्ट में बैक होगा, इस पे क्लिक करेंगे और आप बैक हो जाएंगे, राइट। इसके बाद में अगर आप इंस्ट्रक्शन देखना चाह रहे हैं, कहीं भूल रहे हैं कि हमें क्या करना था क्या नहीं करना था, तो इंस्ट्रक्शंस अभी हमने डाली नहीं है, इसलिए नहीं है, हम अभी इसमें अपलोड करेंगे तो आ जाएंगे। आप अपना प्रोफाइल देखना चाह रहे हैं तो ये आपका नाम है, ये आपका ईमेल आईडी, अगर फोटो लगा होता तो वो भी आता। और जब आप एग्जाम दे रहे होंगे, अगर आपने फोटो लगाया तो इस जगह पे आपका फोटो भी आ रहा होगा, ठीक। तो इस तरीके से करके आपका जब एग्जाम आपको लगे कंप्लीट हो गया है, आपने पूरा कर लिया है, टाइम अभी रह रहा है, अगर टाइम आपका किसी भी वजह से मोबाइल ऑफ हो जाता है तो टाइम वहीं का वहीं रुक जाएगा। 24:23 से ही स्टार्ट होगा ये अगला टेस्ट जब आप स्टार्ट करेंगे, और फ्रीज हो जाएगा वहीं पे। अदरवाइज आपने अगर एग्जाम स्टार्ट कर लिया, जैसे अभी हम आपसे बात कर रहे हैं और टाइम चल रहा है, तो ये टाइमर चलता रहेगा, आप एग्जाम अटेंड करें या ना करें। जब आप कंप्लीट समझें टाइम हो गया पूरा, या टाइम पूरा होने से पहले आपने कंप्लीट कर लिया है, तो आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आएगा, ये आपको फिर एक बार बता रहा है कि आपने 5 का आंसर दिया है, दो के आंसर दिए नहीं है, एक को मार्क करके आपने छोड़ दिया है, और नॉट विजिटेड 0 है, और आंसर्ड एंड मार्क फॉर ऐसा कोई है नहीं। तो अब क्या फिनिश करना चाहते हैं, या रिटर्न टू फर्स्ट क्वेश्चन, या कैंसिल करना चाह रहे हैं यहीं पे, तो हम कह रहे हैं फिनिश। तो ये फिनिश हो गया, एग्जाम हमारा एक कंप्लीट हो गया। अभी आपसे पूछेगा द टेस्ट इंस्ट्रक्शंस, टेस्ट की इंस्ट्रक्शंस कैसी थी, क्लियर थी पूरी तरीके से। अभी इंस्ट्रक्शन हमने कोई डाली नहीं है, मीडियम थी या नॉट क्लियर थी, तो यहाँ पे तो आप नॉट क्लियर ही कहेंगे अभी के लिए। इसके बाद में लैंग्वेज कैसी थी, अच्छी थी, अच्छी नहीं थी, या जो कुछ थी वो आप देंगे। यहाँ से ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, गुड, बेटर, बेस्ट, ये हमारे अपने के लिए क्रेडिट होगी आपकी। ये सारी रेस्पॉन्सेज ऑनलाइन रहेंगी, जो आपके कॉलेज के लोग भी देख पाएंगे। यहाँ से हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं या जो कुछ और लिखना चाह रहे हैं वो हम लिख सकते हैं, अदरवाइज केवल सबमिट क्लिक करेंगे। सबमिट करते ही आपका ये एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा, और बस अब आप वापस आके जैसा पहले करते थे, माय रिजल्ट्स में आप रिजल्ट को देख सकते हैं। ये आपका हो गया, फेल है, 6% नंबर आए हैं कुल मिला के, और क्या रिजल्ट रहा हमारा वो हमें देखना है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट रिपोर्ट देखें तो ये है, 50 थे, उनमें से आपने करेक्ट और इनकरेक्ट कितने, 3/2, 3 किए, उसमें से 2 आपके सही हैं, वो सॉरी 3/2, 3 करेक्ट है और 2 इनकरेक्ट हैं, 5 टोटल हैं। 3 मार्क्स आपको मिले हैं 3 के, 1 का 1 नंबर है, और ये आपकी टोटल रिपोर्ट है, ओके। आपने 3 किए 50 में से। अब ये आपका स्कोर कार्ड है, ठीक। ये कितना आपने इनकरेक्ट क्वेश्चन कितने किए, नेगेटिव मार्क कोई रहा नहीं, नेगेटिव हमने रखा नहीं, नेगेटिव चाहे तो वो भी हो जाएगा। राइट मार्क्स कितने हैं, करेक्ट क्वेश्चंस कितने आपने किए, परफॉर्मेंस आपकी आ रही है। इसके बाद यहाँ से आगे आप जाते हैं तो ये टाइम मैनेजमेंट है, ये बता रहा है कि 45 मिनट का टाइम था, और आपने पहले क्वेश्चन में 6 मिनट 19 सेकेंड लिए, और टोटल मतलब टाइम आपने 6:19 का लिया है मिनट का। क्वेश्चंस रिपोर्ट में आएंगे तो ये सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, और ये आपने जो आंसर दिया है वो, और ये करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए था वो यहाँ पे, और हर क्वेश्चन को करने में कितना समय लगा वो ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना। तो ये टोटल रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, ये अटेम्प्ट ही नहीं करे गए, सब छूटे हुए हैं। ये आंसर राइट आंसर आ रहा है, ये अगर आप लगाते तो आपको नंबर मिलता। इसके बाद में सॉल्यूशन सभी के ये हैं, देखो कोई भी क्वेश्चन आप देखना चाहते हैं उसका राइट आंसर क्या है, 14वें का राइट आंसर क्या है, तो उसका आंसर फर्स्ट है। इन व्हाट कंटेक्स्ट इज द टर्म विजिटर ऑफन यूज,
विजिटर टर्म किसके लिए आमतौर पर प्रयोग किया जाता है? तो when someone is staying in a place for a specific purpose such as business or family visits, तो उसको हम विजिटर कहते हैं। तो इस तरीके से आप ही ले सकते हैं। यहाँ से आप कंपेयर भी अन्य लोगों से कर सकते हैं अपने 60 केस पॉइंट से, आपकी पोजीशन क्या है। अभी कंपैरिजन किसी के है ही नहीं, आपने अकेले एग्जाम दिया तो आप फर्स्ट हैं, 3 नंबर होते हुए भी आप टॉपर हैं। ठीक है, तो ये है कुल मिला के। अब इसमें से अगर कुछ आपको कोई किसी का प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। कैसे पैकेज बाय परचेज करेंगे? आप कूपन कोड यूज करेंगे ST2023 और पैकेज परचेज हो जाएगा। एक से ज्यादा बार पैकेज परचेज करना मत, नहीं तो सभी एग्जाम्स आपको डबल डबल देखेंगे, फिर आप परेशान होगे, है ना। और वो ही एग्जाम आप परचेज करना जो आपके काम के लिए हैं, अन्य एग्जाम्स को आप परचेज मत करना। आईडी लॉगिन नहीं हो रही है जेबा, वो करवा देंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, वो हो जाएगा। तो यहाँ से जब पैकेज परचेज करने आप जाते हैं तो बाई पैकेज में ध्यान रखिए आप उन्हीं को लीजिए जो आपके लिए हैं। और थोड़े दिनों में इनका जो कूपन कोड है, अभी तो ये पब्लिक है, आप सभी लोग कर सकते हैं, मैं चेंज कर दूंगा, आपके पास मैसेज आएगा SMS या व्हाट्सएप, उसी पे कोड होगा। आज के लिए इतना ही है, अभी किसी कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर हमारे लिए वोकेशनल का एग्जाम जो हम परचेज करें वो हमारे लिए फ्री है? फ्री है आप सभी के लिए। ओके सर, थैंक यू। मैंने अभी बताया आपको, कूपन कोड यूज करना है और वो आपके लिए फ्री होगा। सर रजिस्ट्रेशन को फिल करनी है क्या? सॉरी, नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन फिलअप नहीं करनी है, वो जैसा था वैसे ही रहेगा। ओके सर, थैंक यू। और किसी को? सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। हाँ जी, वो बताइए। सर ये जो वोकेशनल क्वेश्चन, सर ये वोकेशनल जो पेपर होगा सर, ये हमारा फाइनल होगा या फिर जैसे टेस्ट हुए थे को करिकुलर के प्रैक्टिस के लिए वो होगा पहले? अभी प्रैक्टिस के लिए ही होगा, फाइनल एग्जाम तो अलग ही होगा। ओके सर, थैंक यू सर। सर फाइनल एग्जाम की डेट? अभी क्लियर नहीं है। ओके, थैंक यू सर। और किसी कोई क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर हाँ जी। सर जैसे को करिकुलर के लिए लिंक थी, एग्जाम किए थे, ऐसी वोकेशनल के लिए भी कोई लिंक है या उसी लिंक से हम वोकेशनल के भी एग्जाम दे सकते हैं? उसी से ही देंगे आपको। अभी जो मैंने दिखाया है ये रिकॉर्डेड वीडियो होगा, इसे आप रेफर कर लेना अगर कोई भी दिक्कत आए। आपने केवल ये पैकेज परचेज करके एक्टिवेट करना है बस, केवल यस परचेज, कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ एक्टिव है। ठीक है, ओके सर। यस आपको नोट्स भी सारे हम प्रोवाइड कर देंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में। और बहुत ही जल्दी, बहुत सुंदर, बहुत छोटे छोटे से वीडियोस आप लोग देखेंगे, 5-5 मिनट, 2-2 मिनट, 6-6 मिनट, आधे आधे घंटे के, जो बहुत ही इंस्पिरेटिव और बहुत अच्छे वीडियोस होंगे। और बहुत ही उसमें आपको सोफिस्टिकेटेड वीडियो एडिटिंग भी मिलेगी। अभी तो जैसा है वैसे ही हम रिकॉर्ड करके डाल देते हैं, है ना। ओके सर, थैंक यू सर। एनी मोर क्वेश्चंस? ओके सर। और किसी कोई क्वेश्चन है? कोई नहीं? नो सर। सो मेरे को लगता है ये क्लास को मैं ऑफ करूं, आपको इसीलिए मैंने बोला था, ये इम्पोर्टेंट था आप सभी के लिए। और जो भी लोग आज एक्सक्यूज मी इसमें सर। यस प्लीज। सर जब हमारा फाइनल एग्जाम हो तो उससे 1-2 दिन पहले आप रिकॉर्डेड वीडियो डाल सकते हो MCQs की यूट्यूब पर। MCQs के रिकॉर्डेड वीडियोस की बजाय हम जो आपके वो है ना सिलेबस, उसको रिवाइज करवा देंगे एक बार। जो इम्पोर्टेंट होगा, काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे, वो एक बार रिवाइज करवा देंगे, ओके सर, यस सर, यस सही सर। अच्छा रहेगा। है ना। थैंक यू और सर। इस तरीके से इतने सिंपल वे में लेंगे कि आपके दिमाग पे कतई कोई बर्डन नहीं, आप केवल उसे सुन लें, बस बात करें। और थैंक यू आपको सर। मालूम है वोकेशनल जो पेपर है वो उसकी आपकी क्रेडिट काउंट होगी फाइनल एग्जाम्स में भी। ये सीरियस रहिए थोड़े से। कोई क्वेश्चन और हो तो पूछ लीजिए प्लीज। सर वोकेशनल एग्जाम जो MCQs वाइज होगा या थ्योरी वाइज होगा? नहीं, MCQ होगा, जैसा ये हो रहा है ठीक वैसा ही होगा। ओके, थैंक यू सर। और कोई?
और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं भाई? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, इस सेशन को मैं यहीं खत्म करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया। और अदर स्टूडेंट्स को भी आप लोग इसे रेफर करेंगे जो नहीं कर पाए ज्वाइन, कि कम से कम इस वीडियो को देख के वो एक्टिवेट कर लें अपना ये पैकेजेस, अदरवाइज वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। सर सेकेंड सर सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर की जो स्टूडेंट्स की हैं, कितनी क्लासेस रह गई हैं? हाँ जी, सर की वोकेशनल की कितनी क्लासेस रह गई हैं? 2 क्लासेस हैं केवल। ओके सर, एक थैंक क्लास यू। आज रखी जाए या कल रखें? सर कल रख ली। सर कल। चलिए कल के लिए रखते हैं, आज यहीं तक रखते हैं। यस सर। जी सर। सो थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर। सर गुड नाइट सर, थैंक यू।